मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? मेरा नाम है गीता शर्मा और आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं प्रोटोकॉल के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीएसए एंड कोपा ट्रेड्स के लिए। तो चलिए अब हम हमारे सेशन के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा सेशन है व्हाट इज प्रोटोकॉल, यानी प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल एक तरह का सेट ऑफ रूल्स है जो डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज होता है। प्रोटोकॉल के द्वारा ही ये डिसाइड होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा कैसे ट्रांसमिट एंड कैसे रिसीव होगा। एंड कंप्यूटिंग में प्रोटोकॉल को डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके बिना हम इंटरनेट पर एक दूसरे से कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, ना ही डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेट पर हमारे द्वारा भेजी गई कोई भी फाइल एंड मेल इंटरनेट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं ये हमारी सेफ्टी के लिए बनाए हुए होते हैं। आप हमेशा सड़क पर राइट साइड से ही चलते हैं और लेफ्ट साइड वाली जो सड़क होती है उसका यूज आप वापस आने के लिए करते हैं। एंड बीच बीच में कभी रेड लाइट, कभी येलो, कभी ग्रीन, आप देखते होंगे ये सब लाइटें होती हैं हमारे ट्रैफिक रूल्स के लिए। जो हमारी ये रेड लाइट होती है ये स्टॉप के लिए होती है, यानी वाहन को रोकने के लिए होती है। और जो हमारी येलो कलर की लाइट होती है ये स्लो के लिए होती है, यानी जो ट्रैफिक होता है वो उसको स्लो करने के लिए इस लाइट का यूज होता है कि। और जो हमारी ये ग्रीन लाइट होती है वो गो, यानी जो हमारा ट्रैफिक है उसको चलने का ये सिग्नल देती है। ये हमारे जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं हम इनका डेली यूज भी करते, इन रूल्स को हम फॉलो भी करते हैं। यानी सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जिन इन्हें बनाया गया है इनको हम डेली हमारी जो लाइफ में इन सब रूल्स को हम फॉलो भी करते हैं। एंड सो दैट सिक्योरिटी रिमेन्स। इसी प्रकार इंटरनेट भी इंफॉर्मेशन का एक सुपर हाईवे है जिस पर लाखों करोड़ों डेटाग्राम ट्रेवल करते हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए एक डिफिकल्ट कंट्रोल रूल्स की जरूरत पड़ती है। ये जो रूल्स होते हैं उन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। एंड जो ये प्रोटोकॉल होते हैं ये इंटरनेट पर डेटा कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनका नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। जो हमारे प्रोटोकॉल होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, इनके अलग अलग वर्क भी इनके अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग नामों से डिफाइन किया जाता है। एंड इसमें कुछ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को स्पेसिफाइड करते हैं एंड कुछ ट्रांसमिशन प्रोसेस पर पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटोकॉल के बिना कोई भी डिवाइस पूरे जो हमारा नेटवर्क पर एक दूसरे के द्वारा भेजी गई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को अनेबल टू अंडरस्टैंड, यानी समझने में असमर्थ होते हैं। एंड इन नेटवर्क प्रोटोकॉल का वर्क क्या होता है कि ये जो हमारे डिवाइस के मिडल कांटेक्ट करने का इनका काम होता है। इसके अलावा भी कई ऐसी इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो इनकी प्रोटोकॉल की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। क्या है कि जब दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में कांटेक्ट करते हैं तो वह सक्सेसफुली वर्क कर पाए, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इन्हीं प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए डिवाइस के बीच सेफ डेटा ट्रांसफर हो पाता है। प्रोटोकॉल के द्वारा ही यह डिसाइड होता है कि सभी प्रोग्राम एक ही फॉर्मेट में लिखे जाएं। एंड अगर हम इन्हें अलग अलग लिखते हैं तो यह प्रोग्राम किसी अदर के साथ कम्युनिकेशन करने में अनेबल होंगे। एंड जब हम डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजते हैं तो डिवाइस से
तो वह सीधे उस तक पहुंच सके, इसलिए मतलब इन प्रोटोकॉल में जो सेफ्टी एंड डेस्टिनेशन एंड जब किसी डिवाइस तक डेटा भेजा जाता है तो उसे कैसे रिसीव करना है एंड कैसे उसे रिस्पॉन्स देना है, यह सब प्रोटोकॉल के द्वारा बनाए गए रूल्स पर ही डिपेंड होता है। तो कुल मिलाकर जैसे हम ह्यूमंस को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट एंड रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उसी प्रकार नेटवर्क पर डेटा के कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। जो हमारे OSI मॉडल होते हैं उसमें 7 लेयर होती हैं। जैसे कि हमारी पहली लेयर है हमारी फिजिकल लेयर, दूसरी है हमारी डाटा लिंक लेयर, तीसरी है हमारी नेटवर्क लेयर, चौथी है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी हमारी सेशन लेयर, छठी हमारी प्रेजेंटेशन लेयर और सातवीं हमारी एप्लीकेशन लेयर। ये जो हमारी 7 लेयर है ये सब अलग अलग लेयर होती हैं और इसमें इन सब में अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज होता है। वैसे तो हमारे बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, लेकिन इनमें से कुछ को हम आज डिफाइन करेंगे। तो हमारा पहला जो प्रोटोकॉल है वो है TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का यूज जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है उस लेयर के अंदर इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। यह एक नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसके बिना जो हमारा इंटरनेट है में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। यह दो डिवाइस के बीच कनेक्शन प्लेस्ड करने एंड डेटा को गिव एंड टेक प्रोवाइड की परमिशन देता है। यह IP प्रोटोकॉल के साथ मिलकर वर्क करता है। TCP डेटा की जो हमारा TCP प्रोटोकॉल होता है उसमें डिलीवरी की गारंटी होती है एंड यह भी गारंटी देता है कि जो भी हम पैकेट है जिस ऑर्डर में सेंडर उसको भेजेगा रिसीवर को उसी ऑर्डर में मिलेगा और उसको अच्छे से ताकि उसको अच्छे से समझ आ सके। TCP IP नेटवर्क में यह सबसे मेन प्रोटोकॉल है में से एक है एंड अगर डेटा ट्रांसफर करते टाइम कोई डेटा पैकेट खो जाता है तो TCP के पास रीजनरेशन रिक्वेस्ट भेजकर उस पैकेट डेटा को वापस लाने की एबिलिटी है। क्या है कि TCP प्रोटोकॉल में जो हमारा डेटा है वो खो जाए तो इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि उसको वापस लाया जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड प्रोटोकॉल के बारे में। तो हमारा सेकंड प्रोटोकॉल है वो है UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये जो हमारा प्रोटोकॉल है ये भी हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। यह हमारा जो प्रोटोकॉल है यह TCP प्रोटोकॉल की तरह सिमिलर होता है बट इसमें उतनी एबिलिटी नहीं होती जितनी हमारे TCP प्रोटोकॉल में होती है। क्या है कि ये जो हमारा UDP प्रोटोकॉल होता है वो स्मॉल साइज के डेटा पैकेट को ही ट्रांसमिट करने में काम आता है। इन कम साइज के डेटा पैकेट को डेटाग्राम कहा जाता है बट क्या है कि हमारा जो UDP प्रोटोकॉल होता है इसमें डेटा पैकेट ट्रांसफर के दौरान खो जाता है तो इसमें उस रीजनरेट करने की एबिलिटी नहीं होती। यह जो हमारा UDP प्रोटोकॉल है यह IP जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके साथ मिलकर वर्क करता है। क्या है कि हमारा जो TCP प्रोटोकॉल था उसमें हमारा जो पैकेट खो जाते थे तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी कि उसको वापस लाया जा सकता है, लेकिन जो हमारा UDP है वो उसमें इतनी एबिलिटी यानी इतनी क्षमता नहीं है कि हमारा जो पैकेट है वो खो जाए तो वो उसको वापस नहीं लाया जाता। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे SMTP और POP3। किसी को पता है कि इसमें 3 है वो क्या है?
पता है किसी को? जो हमारा SMTP यानी POP प्रोटोकॉल है वो दोनों एक ही है। जो हमारा POP जो हमारा SMTP है यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, उसका वर्क क्या है, वो क्या करता है कि जो हमारी मेल होती है उसको सेंड करने का काम है हमारा SMTP प्रोटोकॉल का। और जो हमारा POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इस 3 का मतलब क्या है, ये हमारा वर्जन है POP का, 3 वर्जन है ये। तो हमारा SMTP मेल को सेंड करता है और जो हमारा POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का काम है मेल को रिसीव करना। ये दोनों एक ही प्रोटोकॉल है और एक ही वर्क के लिए इनको यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में। और जो हमारा STP प्रोटोकॉल है वो हमारी जो 7 लेयर है उसमें इसका यूज होता है एप्लीकेशन लेयर के अंदर। SMTP POP3 जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें एप्लीकेशन लेयर में इनका यूज होता है। और जो हमारा IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, ये जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होती है इसके अंदर इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। यह हमारा जो प्रोटोकॉल है यह हमारी सभी मेल्स को मेल सर्वर में स्टोर करने का काम करता है। एंड जब हम अपनी मेल आईडी एंड पासवर्ड डालकर उसको लॉगिन करते हैं तो यह हमें अपनी मेल को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। क्या करता है कि जो हम अपनी मेल आईडी में पासवर्ड डालकर उसको लॉगिन करते हैं तो यह हमारी मेल को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में। जो हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये भी हमारी जो एप्लीकेशन यानी 7 नंबर की जो हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर इसका यूज होता है। HTTP प्रोटोकॉल है वो वर्ल्ड वाइड वेब जो पेज को ट्रांसफर करने के लिए बनाए गए रूल्स का एक ग्रुप होता है। इसके बिना वेब पेज एंड क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल पर किसी भी तरह का डेटा एक्सचेंज नहीं किया जाता। जब हम वेब ब्राउजर का यूज करके किसी वेब पेज को रिक्वेस्ट करते हैं तो जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल है वो उस वेब पेज को लाने का वर्क करता है। कुल मिलाकर क्या होता है कि जब भी हम किसी ब्राउजर का यूज करते हैं तो इनडायरेक्ट फॉर्म से हम HTTP का ही यूज करने लगते हैं। क्या है कि जब हम ब्राउजर का यूज करते हैं तो इनडायरेक्ट फॉर्म से हम HTTP का ही यूज करने लगते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे FTP प्रोटोकॉल के बारे में। FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो हमारा प्रोटोकॉल है ये भी हमारी जो एप्लीकेशन लेयर है उसके अंदर इसका यूज होता है। FTP प्रोटोकॉल इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। एंड नेटवर्क पर जितनी भी फाइलें एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर या कॉपी होती हैं तो वह सब FTP प्रोटोकॉल के द्वारा ही पॉसिबल है। एंड इसके अलावा हम जो भी फाइलें वेबसाइट से डाउनलोड एंड अपलोड करते हैं एंड इंटरनेट पर मौजूद हमारी सभी वेब पेज FTP सर्वर पर अपलोड होती हैं। एंड हमारा जो
ये FTP प्रोटोकॉल है, यह डेटा ट्रांसफर को अनेबल करने के लिए TCP और IP प्रोटोकॉल का यूज करता है। तो चलिए अब हम हमारे जो लास्ट प्रोटोकॉल है वो है IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं। IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का यूज जो हमारी नेटवर्क लेयर होती है उसके अंदर इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। IP वह मेथड एंड प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर किया जाता है। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर का एक अलग-अलग IP एड्रेस होता है जो विशिष्ट फॉर्म से इंटरनेट पर अदर सभी कंप्यूटर से इनकी पहचान करवाता है। एंड जब हम कोई डेटा को अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे डिवाइस तक भेजते हैं तो वह कई पैकेट में डिवाइड होकर जाता है। ऑल पैकेट में सेंडर एंड रिसीवर के IP एड्रेस इंक्लूड होते हैं जो इसको सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करता है। इसका जो हमारे ये IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसका ओरिजिनल वर्क डेस्टिनेशन एड्रेस को लाना होता है। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि हमारे जो प्रोटोकॉल हैं वो क्या होते हैं और हमारी जो जो हमारी OSI मॉडल की लेयर है उनमें कौन से प्रोटोकॉल का किस लेयर में यूज होता है, वो सब आपको समझ आ गया होगा। इस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमारे साथ व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने इस PDF में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हम जो भी न्यू वीडियो लेकर आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।